देखते हैं कि हम किकर भरम में हो जाए। हम ये भरम में हो जाए कि पहले देखो हम सुख ले रहे, और सुख हम जैसा लेंगे वही अगली बार लेने को जी करेगा। मतलब वही अगली बार हमें ऐसा ही चाहेगा कि हाँ, इसी क्वांटिटी में ऐसा ही चाहिए। सुख जैसा मिला था ऐसा ही, इतने उत्साहित जितने इस उस सुख को लेने में उत्साहित हुए थे, अगली बार भी चाहेगा ऐसे ही सुख को लेने में उत्साहित हो। तो इससे हम फिर सुख में जो है ना, जो मिला हमें, तो ऐसा ही हम सोच जाएंगे कि हाँ, हम तो तरक्की करते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही सुख हमें फिर मिल जाएगा। ऐसे अवसर मिले हम सुख, फिर हम ऐसा ही सुख लेने लगेंगे वापिस दोबारा। तो सोचेंगे कि हम तरक्की होगी, परंतु ये तरक्की ऐसी नहीं होती है, भ्रम हो एक तरह से। असली सुख जांचना पड़े एक तरह से, कि जिक्कर कोई देख कर कोई दुखी है, हम किसी को दुख देख कर सुख ले रहे, तो एक तरह से हम जो उसमें आनंद मिला, हम उसमें आनंद मिला किसी को दुख देगा, ऐसा ही दुख फिर हम दोबारा लें। तो एक करी यहाँ पर है कि हमने कोई अच्छा काम करा, और अच्छे काम करके फिर ऐसा ही सुख ले रहे दोबारा, फिर उसी प्रकार का काम कर रहे, दूसरे प्रकार का काम नहीं कर रहे ना हम, फिर गलत है। हम अपने काम को जांच जांच के करो कि इस बार ऐसा करा तो अगली बार कैसा करो, अगली बार कैसा किया जाए, तो ये सोचो विज्ञान से। अन्य एक तरह का ही सुख लेवेंगे तो ये गलत है, क्योंकि सुख में तो एकदम तरह पीती पीती हो जाए हमें। तो जैसा सुख मिला फिर दोबारा से ऐसा ही सुख लेने लगे हम उसी तरह का। तो इससे बचने के लिए हम ये है कि हम जांचें कि कौन सा सुख चाहिए, मतलब कौन सा करें। तो यही है कि सदा सत्य सुख और सत शुभ गुणों से सदा बढ़ाए। इसी प्रकार से भी सब सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने मित्र जानकर हानि लाभ लाभ सुख दुख से मैं अपना आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मानूं। मैं एक तरह से मान लो कि हमने किसी को दुख दिया, और दुख देकर हम भला क्या देख लेंगे, हम सुख तो मिलने का, और एक तरह से भरम मिलेगा हमें। हम किसी के बारे में सोच रहे एक कर का, और उसे दुख दे रहे अपने जैसा सोच रहे उसे, तो जो हमें सुख मिला हम उसकी आदि आदि हो जाएंगे हम उसके, क्योंकि सिर्फ हमने सुख लिया, हमने सुख का मूल उद्देश्य नहीं महसूस करा, हम सुख का मूल तक नहीं गए, हम सिर्फ सुख सुख तक ही रह गए। और जो उसके मूल तक जाते कि हाँ, इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा ये है कि दोनों आपस में मिलेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, उसका भी सुख चाहिए, हम उसे भी सुख चाहिए, तो हमें भी सुख चाहिए, उसकी भी आत्मा ऐसी है, मेरी भी। फिर हम सुख नहीं के पीछे नहीं पड़ते इतना, फिर हम कार्य करें कि कौन सा कार्य अच्छा है। फिर हम लोगों को पहचानना है, अन्यथा हम लोगों को भी नहीं पहचानते, फिर हम खुद चले जाएं एक तरह से। हम भी तो हमें भी कोई चलेगा फिर, क्योंकि दुष्ट सभी अपर दुष्ट बैठे। तो ध्यान रखना चाहिए कि जिक्कर किसी को चल रहे हैं ना, आप भी चले जाओगे किसी और से, क्योंकि आप तो एक करी मान रहे हैं कि हाँ, मैं ही बड़ा। परंतु वास्तविक यह है कि सुख के तक पीछे सीमित ना रहो, उसके पीछे सोचो कि हाँ, भावना कैसी होनी चाहिए, कि हाँ, सुख देख क्या करें, इसका फायदा होना चाहिए। फायदा क्या कर होगा, फायदा कर होगा कि आपने देखा उसे कि वो क्या कर रहा, उसके हर कार्य को देखा, तो फिर हमारे में भी तो उत्साह आया होगा ना, हमारे में भी तो नई नई सोच का क्रिया होगी फिर, कि वो कैसे कर रहा। वरना फिर हम सिर्फ उसे नहीं देखते, उसके सुख को देख रहे, तो उससे चिढ़ कर हम भी सुख लेना चाहें, उसे चिढ़ाना चाहें, उसे उसका हानि चाहें, तो फिर हम सुख तक ही सीमित है, फिर हम आगे नहीं बढ़ने के। और जो हम कार्य को देख रहे, फिर हम कुछ सीखेंगे वास्तविक में, कि हाँ, ये कहना क्या चाह रहा। तो मतलब कोई कुछ कह दे आपको, आप उससे सीखो इस तरह से कि कहना क्या चाह रहा, हमें करना क्या है, क्योंकि वास्तविक में हम यहाँ सदा तो रहने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हमें एक तरह से भावना रहनी चाहिए कि हाँ, यहाँ हम कुछ कर नहीं रहे फिलहाल, एक तरह से देख लो, इतने बड़ा हम कुछ तीर नहीं मार रहे। तो यह भावना होनी चाहिए, यह भावना होगी तो फिर आगे बढ़ेंगे कि हाँ, हम
इतना बड़ा तीर नहीं मान रहे। हम जो भी कर रहे हैं वो दूसरों के उससे कर रहे हैं एक तरह से। तो फिर क्या किसी को कुछ कहना, क्या किसी को करना अपेक्षा, क्योंकि जो कर रहे हैं वो दूसरे से कर रहे हैं ना। अपने पदार्थ में भी व्यक्ति को दिखा देना एक तरह से, अपने पदार्थ में संतुष्ट रह ले तो फिर उसे हो जाए आनंद मिला एक तरह से, उत्साह ईश्वर से कि हाँ दूसरा व्यक्ति से हम जी को कुछ छीन ले, इसका बुरा कर रही तो फिर ये गलत भावना बैठेगी कि हाँ हम सही है। क्योंकि एक बार ये देखो कि दूसरा अपने मेहनत पर अपनी जगह कुर्बानी देने की जरूरत तैयार है, तो आपने देना आप अपनी अपनी जगह कुर्बानी दे सकते। तो उससे तो फिर पता लगा कि आप कुर्बानी के उसके आदी नहीं हो, तो फिर आपको ज़बरदस्ती देनी पड़ेगी कुर्बानी, क्योंकि सदैव तो कुछ चलता नहीं इस दुनिया में। तो एक तरह से फिर आपको बड़ी हानि होगी कि आप समझते नहीं कि कुर्बानी इस जीवन में चलेगी, क्योंकि सब अनित्य है। तो आप दूसरों का छीनोगे क्योंकि वो तो आदी हो जाएगा, अपने आप खुद आदी नहीं होने की तुम छोड़ने के। जब आप अपना गुण दिखाओगे कि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा आदि ज़रूरत है, फिर तो लोग आएंगे ही आपके पास दुष्ट आपका छीनने खातर। और जो आप कहने के नहीं कुछ ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, इतनी किसी जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की इतनी ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है खास, कम में रह लेंगे कुछ ज़्यादा, इतनी कुछ इस साधन की इतनी अत्याधिक आवश्यकता नहीं है कि मुझे कुछ विशेष आवश्यकता पड़े। फिर तो आपके पास कोई आने का ही दुष्ट, फिर तो आपको किसी को पता नहीं लगने का आपके बारे में, तो फिर आप चले भी नहीं जाने के, वरना आप चले जाओगे, आप दूसरों को चलोगे तो आप भी चले जाओगे।